Assalamu alaikum students. How are you? Hope you're all good. Today we are going to proceed chapter 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इससे पहले हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि गोपाल जो है फिश को बाय करते हैं और इसके लिए वो एक स्पेशल ड्रेसिंग किए हुए रहते हैं। रैक्स, उनके कपड़े रैक्स रहते हैं, फटे हुए होते हैं और एक डिस्ग्रेसफुल मैनर्स में वो निकलते हैं। और वो कोर्ट के पास पहुंचकर वहाँ पर कोर्टियर से कहते हैं कि उन्हें अंदर जाना है किंग से मिलने के लिए। ऐसे में वो वहाँ पर डांस और सिंग करने लगते हैं लाउडली। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब यहाँ पर देखिए जो किंग हैं उनके कानों में डिफरेंट वॉइस सुनाई दे रही हैं पैलेस के अंदर। अब देखिए सबसे पहली आवाज़ क्या सुनाई है, द मैन इज़ क्रेजी। बाहर से आवाज़ आ रही है कि ये आदमी पागल है। ये कौन कह रहा है? ये कोर्टियर्स कह रहे हैं। थ्रो हिम आउट एट वंस, इन्हें फ़ौरन बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और ये जो थर्ड वॉइस है ये किसकी है? ये गोपाल की। वो कह रहे हैं कि मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो ये जो किंग है वो अपने पैलेस के अंदर से बैठकर इन सारी वॉइसेस को सुनता है, हर्ट कर। ही इज़ हियरिंग ऑल दिस वॉइसेस। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, जस्ट योर मैजेस्टी। उसके बाद अपने कोर्टियर से किंग जो है ऑर्डर करता है कि वो जो आदमी बाहर चिल्ला रहा है अंदर लेकर आओ, ब्रिंग दैट मैन। तो कोर्टियर कहता है यस योर मैजेस्टी, मैं लेकर आता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है, गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को लाया जाता है किंग के सामने। गोपाल जो है देख सकते हैं पिक्चर में, किंग बैठे हुए हैं, उनके सामने गोपाल अपने हिल्सा फिश के साथ खड़े हुए हैं। इट्स गोपाल। और ऐसे में तुरंत एक जो किंग का कोर्टियर है वो कहता है ये तो गोपाल है। वो तुरंत रिकग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है उन्हें। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ऐसे में एक इंसान कहता है कि ये जो आदमी, एक कोर्टियर कहता है ये जो आदमी है, इट मीन्स गोपाल को कह रहा है कि ये इसने अपना माइंड लॉस्ट कर दिया है, बिल्कुल पागल हो चुका है। और दूसरा कोर्टियर क्या कहता है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लग रहा है कि इसके क्रेजी जोक्स में से एक ये भी है, जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है। तो देख सकते हैं कि जो कोर्टियर्स है अपनी अलग अलग व्यू लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि ऐसा गोपाल क्यों किए हुए हैं। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 41। अब इसमें देखते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। तो उसके बाद अब जो किंग है, देखिए किंग कहते हैं ठीक है, सब कुछ ठीक है गोपाल, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इस तरीके से इतने रेडिकुलस फैशन में, रेडिकुलस मतलब बेढंगे फैशन में क्यों ड्रेसिंग किए हुए हैं। गोपाल से किंग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए गोपाल के आंसर देते हैं, योर मैजेस्टी, जहाँ पना महाराजा, यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, हमें लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें भूल चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो गोपाल हैं वो राजा को कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। क्या बातें याद दिलाना चाहते हैं? ये वो बातें याद दिलाना चाहते हैं जो किंग ने गोपाल से प्रॉमिस किया था, जो चैलेंज किया था, उसी बात को याद दिलाना चाहते हैं। उसी में कहते हैं कि हमें ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ें भूल चुके हैं। देखते हैं किंग क्या होते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, फॉरगॉटन समथिंग। अब जो किंग है वो सोचने लगते हैं कुछ चीज़ भूला हूँ मैं। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, किस चीज़ के बारे में, किस भूली हुई चीज़ के बारे में गोपाल उनसे बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। अब गोपाल बता देते हैं, स्ट्रेंजली इनफ इन नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश, बिल्कुल स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब एक हैरत है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी, एक इंसान ने भी इस हिल्सा फिश, आज की जो मैं हिल्सा फिश अपने हाथ में लिए हुए हैं, किसी ने भी इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वे केवल किस चीज़ को देख रहे थे, जो मेरा रेडिकुलस
फैशन था उसकी तरफ उनका ध्यान था, बट इस हिल्सा फिश की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए सॉल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। कह रहे हैं कि मार्केट से लेकर पैलेस तक और पैलेस से लेकर इस कोर्ट तक, इट मीन्स पैलेस के अंदर तक एक भी इंसान ने इस हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला, जो कि राजा ने चैलेंज किया था कि आपको हिल्सा, एक बड़ी हिल्सा फिश को इस कोर्ट के अंदर, इस पैलेस के अंदर इस तरीके से लेकर आना है कि एक भी इंसान उसके बारे में एक वर्ड तक ना बोले। तो जो चैलेंज था उस चैलेंज को यहाँ पर गोपाल जो है पूरा करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं स्ट्रेंजली इनफ। अब देखते हैं किंग का क्या रिएक्शन होता है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी किंग ने को याद आया जो चैलेंज उसने गोपाल से किया था, गोपाल के सामने रखा था। और जैसे ही उसे ये चीज़ें, जो चैलेंज है उसे याद आता है, तो देख सकते हैं किंग का रिएक्शन क्या होता है। वो लाफ करने लगते हैं, स्माइल करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और उसके बाद उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने एक इम्पॉसिबल, यानी जो मुमकिन नहीं था उसको एक दोबारा फिर से हासिल कर लिया, यानी जो चीज़ मुमकिन नहीं थी, जिसे पाना नामुमकिन था, उस चीज़ को आपने दोबारा कर दिखाया, उसको दोबारा हासिल कर लिया। इस तरीके से गोपाल जो है किंग के दरबार में सबसे वाइजेस्ट कोर्टियर्स थे। और जब भी किंग को कोई डिफ़िकल्टी होती, किसी परेशानी में होते, तो वो फ़ौरन जो है वो गोपाल से राय लेते, ही सजेस्ट विद गोपाल, और गोपाल उन्हें सजेशन देते थे। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।